आज के समय की फिल्मी दुनिया एडवांस है। यहाँ टेक्नोलॉजी ने कलाकारों की जगह ली है। इसीलिए आज इस रूपरी दुनिया में सफलता हासिल करना बहुत कठिन है। 70 और 80 के दशक के पहले यहाँ कलाकारों का बड़ा दबदबा हुआ करता था और आने वाले हर एक कलाकार को मौका मिलता था। कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती के कारण सफल हुए तो कुछ जबरदस्त एक्टिंग के बदौलत कामयाब रहे। पर फिल्म जगत में एक बात बड़ी मशहूर है, यहाँ एक बार अगर किसी ने कदम पीछे लिया तो वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिल्म जगत से दूर हो जाने के बाद कम ही लोगों को मौके मिले हैं, पर यहाँ एक अभिनेत्री ऐसी भी हैं जिसने अपने जवानी में बतौर एक्ट्रेस कुछ फिल्में की और थोड़ा गैप देने के बाद जब वो लौटी तो उनके सितारे चमक उठे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, भला अंजना मुमताज़ की क्या कहानी हो सकती है। पर इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जिसकी जानकारी आपको नहीं पता होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंजना मांजरेकर उर्फ अंजना मुमताज़ एक हिंदू मराठा परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1949 में हुआ था। पिताजी दीनानाथ मांजरेकर सरकारी विभाग के फायर ब्रिगेड में काम किया करते थे और माताजी मंगला मांजरेकर अपने 3 बच्चों के संग घर संभाला करती थी। 3 भाई बहन में अंजना सबसे बड़ी थी। कहा जाता है कि बाल उम्र में अगर बच्चा किसी एक कला में पारंगत हो तो उसे आगे बढ़ने का खूब मौका मिलता है। अंजना के साथ भी ऐसी कोई बात थी। वो बचपन से नृत्य कला में पारंगत थी। अपने परिवार संग वो छोटे से मकान में रहा करती थी, पर अपने अद्भुत नृत्य कला के वजह से वो उस इलाके में मशहूर थी। गणेश उत्सव, अन्य धार्मिक या मनोरंजन मौके पर अंजना डांस परफॉर्मेंस देती थी। अंजना का हुनर देख के उनकी माताजी ने उन्हें क्लासिकल नृत्य प्रकार सीखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। वो हमेशा सोचती थी कि उनकी बेटी बड़ी डांसर बने। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में अंजना बताती हैं कि उनका परिवार का फिल्म जगत से कोई लेना देना नहीं था, बजाय इसके कि वो मीना कुमारी की बड़ी प्रशंसक थी। जब वो छोटी थी तब एक स्टूडियो में मीना कुमारी संग उनकी मुलाकात भी हुई थी। तब मीना कुमारी ने अंजना से कहा, देखो तुम एक दिन अभिनेत्री बनोगी, पर उससे पहले तुम्हें खूब पढ़ना होगा। अपने मनपसंद अभिनेत्री की बात सुनकर अंजना ने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ाई की, क्योंकि उनका मन सिर्फ नृत्य में लगा रहता था। कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि कमालिस्तान स्टूडियो में पाकीज़ा की शूटिंग हो रही है। तब वो तुरंत ही मीना कुमारी से मिलने गई। इस बार मीना जी ने उनकी मुलाकात अपने शौहर कमाल अमरोही से करवाई। कमाल साहब उन्हें अपनी लिखी हुई फिल्म शंकर हुसैन में एक मौका देने का वादा किया, पर रिलीज़ के बाद वो इस फिल्म में दिखी नहीं। और वैसे भी जब उन्हें 1969 में इस फिल्म का ऑफ़र मिला था, पर ठीक 9 साल बाद इसे रिलीज़ किया गया था। पर अंजना मुमताज़ को इन सालों के दौरान बहुत सारे मौके मिले। एक दिन निर्माता दिग्दर्शक जगदेव भामरी ने अंजना को अपनी आगामी फिल्म माँ का आंचल में संजीव कुमार की बहन का किरदार दिया। अंजना के जीवन में यही उनका पहला काम था। वो काफ़ी खुश भी थी और बेचैन भी थी। ऐसी बेचैनी में उनके घर प्रोडक्शन कंपनी के कर्मचारी का आना हुआ। उसने अंजना से कहा कि तुम्हें हीरो की बहन का किरदार के बदले लीड एक्ट्रेस बनाने का फैसला किया गया है। ये सुनकर अंजना और भी ज़्यादा बेचैन हुई। कुछ दिनों के बाद शूटिंग शुरू हुई। पहले दिन शूटिंग के मुहूर्त पूजा के दौरान सारे फोटोग्राफर्स अंजना के फोटोग्राफ्स लेने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान इस किस्से पर अंजना बताती हैं कि उस ज़माने में जब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स फिल्म ऑफ़र करते थे तब कलाकार उनसे फिल्म की स्टोरी कथानक नहीं पूछते थे, और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्हें तो बस इतना पता था कि संजीव कुमार उनके हीरो हैं। खैर शूटिंग शुरू हुई और अंजना ने बड़े शिद्दत के साथ फिल्म में काम भी किया। पर फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि ये फिल्म 1970 में रिलीज़ हुई थी, पर इस फिल्म के शूटिंग के दौरान उन्हें 2 फिल्मों में बतौर अभिनेत्री साइन किया गया। वो थी 1969 की फिल्म संबंध और महुआ। अंजना मुमताज़ ने अभिनय की शुरुआत माँ का आंचल इस फिल्म के साथ किया था,
पर उनकी पहली फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। देव मुखर्जी और सुलोचना लाटकर जैसे स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म का नाम था संबंध। पर उसी साल उनकी दूसरी फिल्म महुआ आई, जिसमें शिव कुमार संग उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म का गाना दोनों ने किया था प्यार आज भी मशहूर है। पर अंजना मुमताज़ ने शुरुआती फिल्मों में बतौर अभिनेत्री फिल्में ज़रूर की, फिल्में हिट भी हुई, पर उन्हें बतौर अभिनेत्री हिंदी फिल्में मिली नहीं। पर उसी दौरान गुजराती और मराठी फिल्मों के आधार पर वो स्टार अभिनेत्री कहलाई। मराठी फिल्म जगत के महान कॉमेडियन और फिल्मकार दादा कोंडके साहेब की वो मनपसंद अभिनेत्री बन गई। अंधळा मारतोय डोळा, तुमचं आमचं जमलं और राम राम गंगा राम, ये 3 मराठी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। इसके अलावा कुछ गुजराती फिल्में भी हिट रही, जैसे सोनबाई ने चुंदड़ी और नल दमयंती। इंटरव्यू के दौरान अंजना बताती हैं कि हिंदी फिल्मों से अधिक अभिनेत्री के रूप में उन्हें गुजराती और मराठी फिल्मों में ज़्यादा पसंद किया गया। अंजना मुमताज़ कामयाबी के उच्च बिंदु पर थी तब उनके परिवार ने शादी कराने का फैसला लिया। उनके पड़ोसी में एक मुस्लिम परिवार भी था। उन्हें अंजना बहुत पसंद थी। लड़के का नाम था साजिद मुमताज़। मांजरेकर परिवार ने सोचा कि अगर अंजना भी साजिद को पसंद करती है तो उन्हें इस विवाह से कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह अंजना मांजरेकर बन गई अंजना मुमताज़। शादी के बाद में उन्हें एक बेटा भी हुआ, रुसलान मुमताज़, जो आगे चलकर अभिनेता बना। उस जमाने में प्रथा थी कि शादी के बाद महिला कलाकारों को बतौर अभिनेत्री काम नहीं मिलता था, इसलिए अंजना ने भी अभिनय क्षेत्र से दूरियां बना ली। पर साजिद उनके विचारों से सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि अंजना उनके इशारों पर जिंदगी गुजारे। पर अंजना जब 36 साल की हो गई, वो सोचती थी कि भला कौन फिल्मकार उन्हें एक्ट्रेस बनाएगा और भाभी बहन के किरदार कब तक मिलते रहेंगे। इन विचारों से अंजना मुमताज़ बेचैन रहती थी। पर जल्द ही उनके सितारे बदलने वाले थे। 1986 के साल में प्रसिद्ध फिल्मकार रमेश सिप्पी बुनियाद इस टीवी सीरीज का निर्माण कर रहे थे। दोस्तों के बदौलत अंजना को अभिनेता विजेंद्र घाटगे की बीवी का किरदार मिला और यहाँ से उनके करियर की सेकेंड इनिंग शुरू हुई। उम्र के हिसाब से उन्हें माँ के किरदार मिलने लगे और इन्हीं किरदारों के बदौलत वो एक बार फिर से फेमस हुई। इंटरव्यू के दौरान वो बताती है कि उन्हें सारे प्रसिद्ध अभिनेताओं की माँ बनने का मौका मिला। आज अंजना जी 80 साल की हो चुकी हैं। वो अपने बेटे और बहू के संग मुंबई में खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।